कि परमेश्वर जो है हर वक्त भला परमेश्वर है, परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर ने कभी भी इंसान को बुराई नहीं चाहा है। हम वचन से हम देख सकते हैं, आदम और ईव के सृष्टि से हम देख सकते हैं, और जब इजरायलियों को निकाल मूसा के समय से, अब्राहम के समय से, नूह के समय से, हर वक्त परमेश्वर ने चाहा कि इंसान जो है मृत्यु में या बर्बादी में ना जाए। परमेश्वर चाहता है कि वो ना, इसीलिए उसने बार बार एक वचन को उसने भेजा, उसने वचन को दिया है। हालेलुया। हम आदम के जीवन में भी देख सकते हैं, परमेश्वर ने बोला जीवन और मृत्यु तुम्हारे बीच में, तुम जीवन को लो। इस तरीके की बातों को हम देखते हैं, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उस जीवन का वृक्ष से वो ले, वो जैसा कि वो लोग ले रहे थे। हालेलुया ना। नूह के समय में हम देखते हैं परमेश्वर ने नूह को, लोगों को बचाने के लिए उसका वचन भेजा, संदेश भेजा, फिर नहीं हुआ, आखिर लास्ट में परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए नाव बना के रखा उनको, ना नाव में चढ़ने वाले लोग बचाए। इस सभी बातों के बावजूद भी हमने देखा है कि इंसान हमेशा अपने सोच, अपने इच्छा, अपने ही तरीका से उन्होंने जिया, जाके उसका परिणाम उनको घाटा ही हुआ, उनका लॉस ही हुआ ना। हर वक्त परमेश्वर ने यही चाहा, और आज भी बार बार परमेश्वर ने, इवन हम क्या है, उद्धार पाने के बावजूद भी ना, उद्धार पाने के बावजूद भी, सल्वेशन पाने के बावजूद भी ना, हम देखिए परमेश्वर ने इन बातों को रखा है। एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति गलत तरीका से जिएगा तो वो नाश हो सकता है ना, वो क्या हो सकता है, वो शैतान के चंगुल में वो फंस सकता है ना। इसीलिए उसने अपने वचन को उसके प्रेरितों के द्वारा, वचन के द्वारा, लेटर्स के द्वारा करेक्शन बार बार उसने भेजा है। पॉल ने भेजा है ना, जेम्स ने, और भी बहुत सारे परमेश्वर के दासों ने बार बार उनको रिमाइंड और बार बार इन बातों को लिखा, क्योंकि उन्होंने उद्धार पाने के बाद भी ना, एक व्यक्ति जो है अगर कंटिन्यू पाप में जीता है तो उसके लिए खतरा हो सकता है। ये वचन को दिया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वचन को भेजा है मेरे प्रिय, वचन को दिया है कि हम जो है ना, हम उद्धार पाने के बाद हम कंटिन्यू उसमें हम चल सकते हैं। हालेलुया। उसमें हम एक पवित्र जीवन जी सकते हैं।
विजयी जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर के वचन में ही है मेरे प्रियो। उसका हल बार बार हमें परमेश्वर के वचन से हमें उसका हल को हमें दिया है, उसका उपाय को हमें दिया है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं जी सकते, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। उस समय में परमेश्वर जानता है कि इंसान पाप करता है, गलतियां करता है, कमजोरी है उसमें, इसीलिए उसी के साथ साथ अगर आप ये करेगा तो आप इन सब चीजों से बच सकते हैं। उसका भी उसने वो हल को दिया है, बार बार दिया, अभी से नहीं मेरे प्रियो, उस समय से उसने वो बातों को दिया है। हालेलुया। आइए हम लोग देखेंगे, हमें कुछ जॉन का किताब से हम देखेंगे। देखिए 5 से हम देखेंगे, जो सुसमाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। हालेलुया। और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, ये विश्वासियों के लिए हम बोलने वाले सहभागिता, फेलोशिप है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं, अगर हम कहते हैं और फिर अंधकार में चले, क्या ये संभव है एक ज्योति का संतान हो कि वो अंधकार में चले? संभव है क्या? ये संभव है, इसीलिए ये बातें यहाँ पे लिखा है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या बोलता है ना, यदि हम कहें कि हम सत्य, हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, ठीक है, ये कौन फेलोशिप रखने वाला व्यक्ति के लिए बोल रहा है? चले तो हम झूठे हैं, मतलब वो व्यक्ति ने अभी तक परमेश्वर को जाना नहीं और वो खुद भी है झूठ में ना। वो सत्य का और रोशनी का संतान है बोल रहा है, लेकिन अंधकार में चल रहा है। धोखा कौन खा रहा है बोलिए तो? अपने आप बर्बादी की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बोलता है झूठ में है और सत्य पर नहीं चलता। 7 को हम देखेंगे, पर यदि जैसा वो ज्योति में है, वो जैसा ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। क्या करने से ना? जब जैसा वो ज्योति में है, अगर हम भी ज्योति में चले, उसके साथ जुड़े रहे। हालेलुया। इफ वी वॉक, अगर हम उसके साथ बने रहे, उसके साथ जुड़े रहे, इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि अगर हमारे जीवन, इसीलिए हम क्यों बोलते हैं कि विश्वासियों को आप कंटिन्यू फेलोशिप में रहिए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं पाप से। हम ना चाहकर भी, जैसा पॉल बोलता है, हम देखते हैं ना, मैं नहीं, जो नहीं चाहता हूं मैं वही करता हूं। ठीक है, इस प्रकार का जो एक स्ट्रगल कर रहे हैं, हम वो चीज नहीं करना चाहते, फिर भी हमारे जीवन से मतलब शारीरिक कुछ कमियां हैं, जिस वो स्ट्रगलिंग बिलीवर्स लोग हैं, इसीलिए हमें इसके साथ जुड़ा रहना है, ताकि क्या है, हम इन पापों से छुटकारा पा सके, इस कमजोरियों से हम छुटकारा। ये मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं जो ने कठोर कर दिया अपना हृदय को, एकदम कठोर कर दिया, वो रिपेंट होना चाहता ही नहीं है, इस व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरा ये जीवन से मैं छुटकारा चाहता हूं, ऐसे जीवन में जीना नहीं चाहता, स्ट्रगल कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है वो उससे छुटकारा पाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को बोल रहा है कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना जरूरी है, ज्योति में कंटिन्यू उसके साथ बना रहना है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक व्यक्ति, जैसे हम लोग हिब्रू में हम देखते हैं, 6 में भी हम देखते हैं, 10 में भी देखते हैं ना, जिसने सत्य को चख लिया है, जिसने पवित्र आत्मा को चख लिया है ना, ऐसे व्यक्ति अनहोना क्यों? वो व्यक्ति जिसने अपना हृदय को कठोर कर लिया, वो रिपेंट होना ही नहीं चाहता है, ठीक है, वो व्यक्ति के लिए असंभव है, सैक्रिफाइस ही नहीं रहा, क्योंकि सैक्रिफाइस ही तो यीशु मसीह है ना, और कोई सैक्रिफाइस ही नहीं रहा। बोलने का अर्थ क्या है? एक जिसने अपने आप को कठोर कर लिया है ना, मन अभी वहां बदलेगा ही नहीं, बोलने वाला व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल है ये सब बातें। हालेलुया। लेकिन अब हर दिन आप कोशिश करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु हम ये चीज से छुटकारा चाहता है, लेकिन हम हो नहीं पा रहा, स्ट्रगलिंग कर रहा है। लेकिन मैं यही बोलता हूँ ना कि वो व्यक्ति को यहाँ पे बोलता है कि उसके साथ अंधकार ज्योति के साथ हमें बने रहना है, और मेरे प्रियो वो व्यक्ति निश्चय ने उस चीज से वो ओवरकम करेगा, छुटकारा पाएगा ही पाएगा, क्योंकि वो इच्छा कर रहा है ना, और प्रभु जानता है आप इच्छा कर रहे हैं, और उसका सामर्थ भी देगा उससे छुटकारा पाने के लिए। हालेलुया। लेकिन जिसने कठोर कर लिया ना मेरे प्रियो, उसी का हाथ के ऊपर, अगर उसने मन को नम्र कर लिया तो ना चांस दिया। यदि जैसा वो ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, उसके साथ चलते रहे, कंटिन्यू फेलोशिप में रहे, तो क्या बोलता है? जैसा भी वो पाप हो, क्या होता है? यीशु में सामर्थ्य है ना, उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। नहीं कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है जो आप एकदम शुद्ध और परफेक्ट हो चुका है।
है कि नहीं? हम मानते हैं इस बात को कि हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में कमियां हैं, हमारे जीवन में कमियां हैं, लेकिन हमें ये भी पता है कि जब हम परमेश्वर की ज्योति में चलते रहेंगे तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। हमें क्या, ये जो प्रोसेस है मेरे प्रियो, एवरीडे प्रोसेस है ना। हम फट से बढ़िया एकदम पूरा ऐसा कभी होंगे नहीं, वो महिमित बॉडी में अभी तक हम पहुंचा नहीं है संसार में। और संसार में क्या हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हालेलुया। हम मानते हैं हमें कमजोरी है, लेकिन ये मान करके आप अपने आप को पूरी तरह से आप छोड़ देंगे? हाँ, नहीं। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास हम प्रभु के ऊपर है और हम प्रभु में हैं। हालेलुया। और हम निरंतर अपने आप को हम ये कोशिश में रखते हैं कि हम ज्योति में चले, और यही चीज जो है हमें डे बाय डे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बनाते हमको ले जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या है, हमको उसमें क्या है, चलते रहना है, उसके साथ ज्योति में हमें बना रहना है। यही बातें आज जो मैं आप लोगों को हल उपाय, यस, एक व्यक्ति क्या है, कमजोर है ना, तो चारों तरफ हम पाप से घिरे हुए, चारों तरफ टेम्पटेशन से घिरे हुए, लेकिन भी उपाय को मैं बता रहा हूँ कि उपाय क्या है ना। हालेलुया। एक होली, एक पवित्र जीवन, एक परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने का उपाय क्या है? सबसे पहले उपाय हम यहाँ देख सकते हैं, उसकी ज्योति में हमें बने रहना। हालेलुया। जैसा वो ज्योति में ना, उसके ज्योति में, उसके साथ फेलोशिप में हमें रहना है, प्रार्थना में रहना, वचन में रहना, ये तो फेलोशिप है ना, सहभागिता है ना। हालेलुया। हालेलुया। Hebrew 12। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, ये गवाहों का, जब आप Hebrew 11 को पढ़ेंगे, यहाँ में विश्वास के विषय में बहुत सारा उदाहरण ओल्ड टेस्टामेंट से दिया है। तो यहाँ पे बोलता है कि ये ऐसा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है ना। ये लोग जो क्या है, हमारा गवाह है, ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। तो उससे हम सीख सकते हैं, उनके विश्वास को देखकर हम सीख सकते हैं ना, उनके लाइफ को देखकर हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जो वो सब लोग जो ओल्ड टेस्टामेंट का हीरोज लोग है फेथ का, उनको हम देख करके हम सीख सकते हैं ना। बड़ा बादल क्या हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ये लोगों के जीवन में भी क्या है, रोकने वाली और उलझाने वाले पाप उन्हें भी घेरा हुआ था ना। हालेलुया। टेम्पटेड था। क्या 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 नूह को टेम्पटेड नहीं हुआ होगा? जबकि लोग मस्ती कर रहे, वो कर रहे ना, बारिश कभी उसने देखा है, परमेश्वर का आवाज सुना, इतना लकड़ी लेके इतना जानवर को इकट्ठा करना, क्या उसके लिए आसान था होगा? लेकिन भी उसने जो सुना, उन सभी बातों, ये उलझाने वाले रोकने वाली बातें थे, फिर भी इन्होंने उन सभी बातों को क्या करके, दूर करके परमेश्वर की आवाज और उसके आदेश को उन्होंने पूरा करने के लिए, जो दौड़ उनको दौड़ने के लिए बुलाया था, उन्होंने पूरा किया। हालेलुया। इसलिए पौल भी बोलता है कि मैंने अच्छा कुश्ती लड़ा, मैंने मेरे दौड़ को पूरा किया है। हालेलुया। क्या पौल के लाइफ में कभी नहीं आया होगा उलझाने वाली बातें? उसको क्या है, उसको फंसाने वाली बातें नहीं आया होगा? आया होगा। आज हम सभी के जीवन में एवरीडे हम लोग एवरीडे उसको हम सामना कर रहे हैं। हालेलुया। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द वॉकिंग विथ हिम ना, तो इसलिए बोलता है कि रोकने वाली और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ जिसे दौड़ने हमें बुलाया है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। तो हमारा काम क्या है मेरे प्रिय? हमारा काम क्या है ना? किस तरीका से ये उलझाने वाली है, रोकने वाली इन सभी पापों से हम किस तरीका से बच सकते हैं इस संसार में? बाइबल हमको ये बोलता है कि हम अपनी आंखें यीशु पर लगाए रहे। हालेलुया ना। अगर हम अपने आंखें यीशु पर नहीं लगाए तो इजीली हम गिर सकते हैं ना, इजीली संसार के बातों से हम भर सकते हैं। इसीलिए हमें उपाय जो क्या दिया है मेरे प्रियो, यहाँ उपाय क्या है मेरे लिए? बोलता है कि वो क्या कहता है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें ना। हमारा काम क्या है अभी? हमें उस पर ताकते रहना है। हमारा मॉडल, हमारा एग्जाम्पल, हमारा लाइफ में स्ट्रगल जो आता है, हमारे जीवन में दुख, चिंता, कमी घटी, जो भी बातें आता है मेरे प्रियो, उस वक्त हमें निरंतर यीशु को देखते ना, यीशु से प्रेरणा लेते रहना है, उसके लाइफ को देखना है, उसने जो सहा है उसको देखना है मेरे प्रियो। जब हम अपने आंखें उस पर लगाए रहेंगे तो ये सब संसार की चीजों से ओवरकम करने का सामर्थ्य हमें मिलेगा। उपाय यही है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था,
लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने ओर जा बैठा। हालेलुया। आखिर में हम देखते हैं कि वो पोजीशन परमेश्वर को मिला, यीशु मसीह को मिला ना। उसी प्रकार हमारा भी वही पोजीशन, वही अमरता का जीवन को हम भी पाएंगे। इसीलिए उस पर ध्यान करो। तो हमें क्या करना है, उपाय क्या है? उस पर ध्यान करना है मेरे प्रियो, जिसने अपने विरुद्ध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया ना कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ो, छोड़ दो। तो यीशु मसीह ने इतना कुछ सहा था कि हम उसको देखकर ना, उसको इतना कुछ सहा उसने, उसको उसका एग्जाम्पल को लेकर, उसको देखकर क्या है, हम भी क्या हो ना, निराश ना हो ना, कि तुम निराश होकर हियाव ना छोड़ दो। हमारा जो पैशन है ना, उसको हम ना छोड़ दे। हम लोग कल जाके वहां पे देखा कि वो एक अकेला व्यक्ति पूरा बस्ती का अगेंस्ट में चर्च खड़ा करके रखा है ना उसको काम देता है बोला, ना उसका जो जगह जमीन था उससे भी जो पैसा मिलना था वो उसको भी नहीं मिला, काम वगैरह भी नहीं देता, ऊपर से कोई काम खुद का पैसा लगा के काम करने में भी लेबर लोग भी उसका हमें नहीं जाता है ना? उसका जगह जमीन भी कुछ पोर्शन लोग छीन भी दिया। ऐसा करके भी वो दोनों पति पत्नी स्ट्रगल करके भी वो लोग क्या है, वो लोग निरंतर बढ़ रहे हैं मेरे प्रिय ना। उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला ना। बहुत कुछ उनको ऑफर किया होगा, फिर भी उन्होंने बोलता है कि क्या करेगा ये सब। हम लोग ने प्रभु को पाया है। हालेलुया। जो पैशन है वो आना छोड़ दे। कई बार मेरे प्रिय बहुत सारे विश्वासी लोग अपने विश्वास से कमजोर हो गए, उन्होंने छोड़ दिया ना, घुमा दिया उन्होंने वो चीज जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, वो महिमा जो उनको रखा है। इसीलिए मेरे प्रिय हमें ताकते रहना है, उन्हें निहारते रहना है, उन्हें ध्यान देते रहना है। ये सब चीजें जो हमें संसार की चीजों से ओवरकम करने के लिए हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। रोमन्स को देखेंगे, ये रोमन्स 12। ये ना सोचे कि हाँ पाप है तो पाप के कारण मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो नहीं चल पाऊंगा, मैं पवित्र जीवन जी नहीं पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, हम लोग तो पाप में, हम लोग तो मृत्यु में, तब तो हम नहीं। मेरे प्रिय उपाय है हमारे पास ना, प्रभु ने रास्ता हमें दिया है। हमें क्या करना है, उसे ताकते रहना, उसे ध्यान देते रहना है, उसके साथ बने रहना है ना। ज्योति में हमें चलते रहना। ऐसा बोल दिया कि अरे एक पापी का तो अभी कोई भी जगह नहीं, तब तो हम तो नहीं सके, बोल वो बैक होने वाला, तो वो हार गया। मान लीजिए आप हार गया, ठीक है मेरे प्रिय। हमने अलग होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, हम जीत सकते हैं, उपाय हमारे पास है। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवते और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भंती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के आगे सबमिट बोला है तो ना। हम इसलिए बाइबल बोलता है कि डोंट लीन अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने बल पे, अपने ज्ञान पे आप भरोसा ना करो ना, अपने इच्छा अपने सोच से ना चलो। इसीलिए यहाँ पे बोलता है कि अपने शरीर को, अपने भावना इच्छाओं को प्रभु क्या चाहता है ना, इस तरीका से जब हम जीते हैं ना मेरे प्रिय, हम शरीर के कामों को फुलफिल नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की इच्छा और आज्ञा को मान रहे हैं ना। क्या है इसका मतलब, क्या है? प्रभु अपने शरीर को जिस तरीका से आप चलाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, आपके इच्छाओं को हम लोग देकर अपने शरीर को जब हम देते हैं, अपनी इच्छाओं को देते हैं, मीन्स क्या है, हम परमेश्वर के आदेश को पालन कर रहे हैं ना, ये हमें देना है। तब देखिए किसी प्रकार भी हम शरीर के अभिलाषाओं को हम पूरा नहीं करें, हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को हम पूरा करें। क्या कि हम अपने वी आर नॉट लीनिंग ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, हम अपने सोच विचार पर भरोसा नहीं करें ना, हम प्रभु की इच्छा पर हम चल रहे, इसलिए हम अपने आप को उसको दे रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए ये सब बातें पौल, ये सब बातें दिया गया कि हम, ताकि एक उद्धार पाने वाला व्यक्ति अपने उद्धार को थामे रह सके ना, एक उद्धार पाने वाले व्यक्ति के जीवन में तकलीफ ना हो ना, इस संसार की चीजों से हम ना घिर जाए। उद्धार तो हमने पाया है, लेकिन शत्रु है जो हमें कमजोर करना चाहता है, फाड़ खाना चाहता है। इसीलिए उपाय दिया है कि ये सब बातें अपने शरीर को चढ़ाओ,
ना सैक्रिफाइस योरसेल्फ, अपने इच्छाओं पर नहीं, अपने विचारों पर नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छाओं पर, उसके विचारों पर जब हम चलेंगे तो हमें क्या अपने आप को देना है, ये उसके साथ चलना है। एक व्यक्ति विश्वासी अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं ना, क्योंकि पता है कि ये तीन को लिखा गया है, विश्वासी को लिखा गया है। हालेलुया, विश्वासी को लिखा गया है ताकि मालूम है कि शैतान भी बहुत चालाक है। एक विश्वासी को वो क्या है, उसके जीवन में नाना प्रकार का चिंता, फिक्री, भावना, टेंटेशन, परीक्षा लेकर डाल के वो एक विश्वासी को अनविश्वासी से भी भयंकर बना सकता है। इसीलिए बार बार इंस्ट्रक्शन हमें मिलता है। हालेलुया, अगर हम ऐसे करते हैं तो वी आर वॉकिंग इन हिज पड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए, हम विजयी जीवन कैसे हम जी सकते हैं ना, ये सब अट्रैक्शन से हम कैसे बच सकते हैं। हालेलुया, एक पवित्र जीवन हम कैसे जी सकते हैं। हमारा जब हम सोच से अपने इच्छा से अपने सोच से करेंगे तो मुझे भी ये लगता है, हम लोग भी लगता है अभी तो खतरा ही खतरा है, डर है, तो कैसे कर पाएगा, क्या नहीं होगा, हम तो शरीर में पाप हमसे होते रहता है। ये सब बातें हमको पता है, लेकिन यह उपाय यहाँ पे दिया हुआ है ना। क्या उपाय दिया है, ये बातें आपके कमी घटी के बावजूद भी जब आप इन बातों को मानकर चलते हैं, हमें सामर्थ्य मिलता है और हम उस चीज से ओवरकम करते हैं। यहाँ पे इसीलिए बोलता है, क्या बोलता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मुझ में है वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए बाइबल क्या बोलता है कि अबाइड इन मी, मुझ में बने रहो, मैं तुझ में बना रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उपाय क्या है मेरे प्रिय बचने के लिए, टेम्पटेशन से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें। बने रहने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, हालेलुया, प्रेम में। तो ये है हम परमेश्वर के साथ बने, और जो ऐसा करने वाला व्यक्ति वो नहीं गिर सकता है। हालेलुया, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर के साथ बने रहे हैं ना। बने रहने वाला व्यक्ति तो फलदायी होता है। हालेलुया, जो व्यक्ति बना रहता है, परमेश्वर बाइबल बोलता है कि उसे छांटता है और भी बढ़िया फल लाने के लिए परमेश्वर उसको, जो व्यक्ति बना रहता है मींस परमेश्वर क्या करता है, उसको छांटता है और भी बहुत फल लाने के लिए। मींस आप और हम स्ट्रगल कर रहे हैं फिर भी हम बने रहे, ये परमेश्वर का को किसान है, तो ये परमेश्वर का काम है कि हमें अच्छा फल लाए। हालेलुया, अगर हम कमजोर पड़ के हार जाते और उसमें नहीं बने रहते, जो स्थिति अभी है उससे भी भयंकर स्थिति 1 साल बाद हो सकता है। हालेलुया, इसीलिए हमारा उपाय मेरे प्रिय क्या है कि हम उसके साथ बने रहें कमजोरियों के बावजूद। चैप्टर 3 वर्स 1 से लेके, सो जब हम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। हालेलुया, मसीह के साथ जब हम जिलाए गए तो हमारा काम क्या है, विश्वासियों का काम, तो बोलता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। हमारा खोज जो संसार के चीजों का होगा तो क्या हो सकता है, ये खतरा हो सकता है। इसीलिए पॉल ये प्रेरित हमें एनकरेज करता है और बोलता है, क्या बोलता है कि स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान लगाओ। हालेलुया, तो हमारा इंस्ट्रक्शन और हमें क्या एडवाइस किया है विश्वासियों को, हम जिलाए गए परमेश्वर के संतान है ना, और शत्रु नहीं चाहता कि हम उसमें बढ़े। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हाँ, क्या करना है, हमें अपने आप को मारना है। हालेलुया, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, यहाँ पे जो लोग थे ना अभी प्रभु में आए हैं उन लोगों के लिए बोल रहे हैं, और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह के गालियां बकना, यह सब बातें छोड़ दो। ये किसके लिए मेरे प्रियो, विश्वासियों के लिए ना। विश्वासियों के जीवन में ये चीज नहीं रहना है, इससे हमें क्या कर सकता है ना, हम हमारे स्पिरिचुअल जीवन में इफेक्ट पड़ सकता है इन सब चीजों से। इसीलिए ये सब चीजें छोड़ दो बोला है। अगर ये चीज हम छोड़ देते हैं तो ये क्या है, हम परमेश्वर के आदेश और उसके बातों पर चलो। और इससे किसका फायदा है बोले तो, क्या इन सब छोड़ने के वजह परमेश्वर को फायदा है क्या? हाँ, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध,
हाँ, दूसरा का बुराई भलाई चुगलीबाजी करना, दूसरा के लिए गाली बकना, इससे क्या परमेश्वर को भलाई होगा? नहीं मेरे प्रिय, इससे हमारा ही जीवन में बेहतर होगा। हाँ, हालेलुया। जब उसने एक्ट किया ना, इसीलिए देखिए ये सब चीजें जो है हमें रोकता है ना परमेश्वर के आशीषों से ना, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए हमें इंस्ट्रक्शन बिलीवर्स लोगों को दिया, इसलिए क्या करो, उन सभी बातों को तुम छोड़ दो बोलता है ना। अगर विश्वासी होकर भी ये सब चीजों को लेकर जा रहा है, उन अनुभव नहीं कर सकते हम, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बातों में हम फंसे हुए आज भी। हाँ, हालेलुया। इसीलिए बोलता है कि ये सब बातें जब हम छोड़ देंगे तो हम परमेश्वर के बड़ा महिमा के काम को हम देखेंगे अपने जीवन को। गालियां और ये सब बातें छोड़ दो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। ये विश्वासी लोगों के लिए ना, झूठ मत बोलो। ये भी हमारे जीवन में क्या कर सकता है, असर डाल सकता है हमारे स्पिरिचुअल जीवन में ना, रुकावट को लेकर आ सकता है। ये सब बातें जो इंस्ट्रक्शन मिला ना, ये हमारा ही भलाई के लिए मेरे को, ये सब चीजें अपने जीवन में हम लागू कर, जब संसार के लोगों में ये सब चीजें लागू करके उनके लिए अच्छा होता है, तो हमारे लिए क्यों नहीं होगा? हालेलुया ना, हमारे लिए भी भलाई होगा। और एक दो वर्ष उसके बाद में खत्म करूंगा। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। हालेलुया। ये जो है ना, नया चीज डालने, परमेश्वर की चीज डालने का बर्तन बन चुका है, वेसल ऑफ ऑनर ना। अब ये चीज जो है ना, परमेश्वर के बातों को डालने, परमेश्वर के ज्ञान को डालने का सामान बन चुका है ये। हालेलुया। ये आत्मिक चीज डालने का सामान बन चुका है, उसको तो हम उतार के फेंक दें ना। जो पहले था ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, सब प्रकार का बुराई, सब प्रकार का शारीरिक काम जो हमने उतार दिया, अभी ये बर्तन जो है परमेश्वर की चीजों को रखने का बर्तन है। इसे प्रेम, दया, भलाई, जितनी भी बातें जो फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट, वो हमारे जीवन से निकलेगा। हालेलुया। उसका बर्तन हम बन चुके हैं। समय डाल दो। और 11, उसमें ना तो यूनानी रहा और ना यहूदी, ना खातना रहित, ना जंगली, ना सकुती, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में। हालेलुया। अभी हम क्या बन चुके हैं? एक हो चुके हैं। हालेलुया। वी आर वन फैमिली। हालेलुया। ये चीज ये बन चुके हैं हम मेरे प्रियो। इसीलिए हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, प्रभु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, उसका वचन जब हम इन बातों को ध्यान रखें, इनमें हम चलेंगे, मीन्स वी आर ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। निश्चय हम स्वर्ग जाएंगे, निश्चय परमेश्वर का भलाई जीवन भर हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि हम इन बातों को मान रहे हैं। हालेलुया। और इन बातों को मानना क्या है? भलाई को ही लेकर आता है, अच्छाई को ही लेकर आएगा, फायदा को ही लेकर आएगा। ये सब फॉलो करने से क्या है, हमारे जीवन में घटी नहीं होगा मेरे प्रिय ना, कोई घटी नहीं हो, मतलब ये मान रहे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। प्रभु देखिए, हर वक्त, उस वक्त से लेकर मैंने जैसा शुरुआत में इन्हीं बातों को दिया था कि लोग अच्छा ही हो, लोगों को अच्छा बातें मिले, अच्छी चीजें उनके जीवन में हो, बावजूद उन्होंने नहीं माना, और कई बार उनके जीवन में स्ट्रगल, उनके जीवन में पेनफुल एक्सपीरियंस उन्होंने किया है। हालेलुया। आज भी एक विश्वासी जिन्होंने उद्धार पाया, इन बातों में जीवन काटते हैं, तो पेनफुल एक्सपीरियंस होगा उनकी लाइफ में। हालेलुया। कोई बातें स्ट्रगल आता है, तकलीफ आता है, लेकिन वो बातें हमें बढ़ाता है ना। प्रभु में हमें क्या है, हमें पैशन को बढ़ाता है। ठीक है, जो नहीं चाहते हुए सिचुएशन कभी इस प्रकार का आ जाता है, वो चीजें हमें क्या करता है, मजबूत करता है मेरे प्रियो। लेकिन विलिंगली, जानबूझकर अगर हम इन सब चीजें, जो हमको अवेयर है ये सब चीजों का, फिर भी हम करते हैं, तो वो चीज आपके जीवन में पेनफुल एक्सपीरियंस को लेकर आएगा ना, जो कि विश्वासी के लिए अच्छा नहीं है ना। घटी क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगा, इससे हमको ही होगा। इसीलिए इंस्ट्रक्शन दिया है, ताकि हम इन सब चीजों से बचा रहे और एक फ्री माइंड से, आनंद से हम जी सके, प्रभु में बढ़ सके। आइए हम खड़े हो जाएं।